यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात ताज के दीदार की। करीब 6 महीने बाद 21 सितंबर से ताजमहल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन इस बार कोरोना का साया ताजमहल पर पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि पहले दिन यानी कि 21 सितंबर को ताज का दीदार करने महज 1233 पर्यटक ही आए, जबकि एएसआई ने करीब 5000 लोगों को ताजमहल देखने की अनुमति दी थी। अब जब एबीपी गंगा आज इसकी पड़ताल करने पहुंचा तो वहां की गलियां सुनसान दिखी। इक्का दुक्का पर्यटक ही ताजमहल जाते दिखाई दिए। दुकानदारों का भी कहना है कि धीरे धीरे ताजमहल में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। और सीधे आपको लिए चलते हैं आगरा से। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, प्रशासन ने परमिशन तो 5000 लोगों को दी थी, लेकिन 2000 भी वहां नहीं पहुंचे, तो आगे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? ताज के दीदार को पर्यटक करें, उसके पीछे यही मकसद था कि काफी समय से बंद था, नुकसान वहां पर हो रहा था, टूरिज्म नहीं आ रहा था, तो अब जब ताज खुल गया है तो ये मायूसी और ये सुनसान क्यों दिख रहा है सब तरफ? देखिए, आस्था शुरुआत है और ये समझा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण काल का किस तरह से इस टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर पड़ा है, और जिस तरीके से 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक ताजमहल बंद रहा, और अब जब शुरुआत हुई है तो पहले दिन 1235 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 20 विदेशी पर्यटक हैं। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहता हूं। ये बता रही हैं कि ताजमहल का जो पश्चिमी गेट की ओर जाने वाला ये रास्ता है, इक्का दुक्का दुकानें खिली हुई हैं। सुबह से ही ये गलियां गुलजार होना शुरू हो जाती थी, बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचना शुरू हो जाते थे, लेकिन अब अभी उस तरह से टूरिस्ट अभी नहीं पहुंच रहे हैं। 5000 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी रखी है, यानी एक दिन में 5000 पर्यटक ताज का दीदार कर सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, पहले दिन 1235 और अगले दिन भी और जो फिगर है वो और डाउन हो गया। आज तीसरा दिन है। उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी, और ट्रांसपोर्टेशन या इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर शुरू होती हैं, इसके साथ ही अगर ट्रेन फुल कैपेसिटी में चलना शुरू होती हैं, तो धीरे धीरे जब आवागमन के साधन बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो पर्यटक है उसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, रौनक आएगी। फिलहाल थोड़ा फीकापन नजर आ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से यहाँ जो ऑनलाइन टिकट खरीद रहे हैं, तो जो लोग पहुंच रहे हैं, कई को जानकारी नहीं है, तो उनको ऑफलाइन टिकट लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनको ऑनलाइन ही लेना पड़ रहा है, तो उनको जानकारी नहीं है। कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? सुबह से आपने दुकान खोली है? सर, सुबह से मैं 2 दिन से फेस कर रहा हूँ, क्योंकि और यहाँ के नेटवर्क नहीं आते हैं, टावर नहीं आते पूरे नेटवर्क। तो मेरे पास बहुत से क्लाइंट आए कि सर हमारी टिकट बुक कर दो, तो मैंने उनकी हेल्प के तौर पे मैं टिकट बुक। आप या तो वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या जो बिजनेस पार्टनर हैं यात्रा.com या अदर, उससे बुक कर सकते हैं, या आप पहुंच के भी स्थानीय या क्यूआर कोड से, यूपीआई के जरिए भी। एक्चुअली क्या होगा, क्यूआर कोड से वो नहीं हो, इसके नेटवर्क की वजह से, और किसी पे पेटीएम पैसा कट जा रहा है लेकिन टिकट बुक नहीं है, किसी पे पेटीएम है, किसी पे नहीं है, कोई ऑनलाइन जानता है, कोई नहीं जानता है। हर आदमी पर आज के टाइम में स्मार्टफोन नहीं है। तो मैंने भी 2 दिन से मैं भी टिकट बुक कर रहा हूँ उन लोगों की। आज भी मैंने 4 टिकट बुक की है। हाँ, एक हैदराबाद के थे क्लाइंट और एक बिहार के थे। बिहार के क्लाइंट थे, हैदराबाद के। तो धीरे धीरे जो इंडियन टूरिस्ट पहुंच रहा है, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम है, लोगों को टिकट बुक करने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो जरूरत है कि वो एएसआई को बहुत स्मूथ व्यवस्था करने की जरूरत है। और भी लोग हैं, मुनव्वर जी हमारे साथ। बिल्कुल, आप बताइए तो लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? नितिन, आपने ये भी बताया, तो लॉकडाउन के बाद जब ताज खुला है तो व्यवस्थाएं, खासतौर पर टिकटिंग दुरुस्त हो लोगों के लिए, इसका ध्यान रखना होगा एएसआई को। बहुत बहुत शुक्रिया लोगों की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद यही कि आने वाले दिनों के साथ जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ते जाएं, और जो मायूसी है वहां पर दुकानदारों और व्यापारियों में वो दूर हो जल्द से जल्द।